साथियों नमस्कार। इंडिया ग्रीन डायलॉग में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पर्यावरण से संबंधित किसी न किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिमरिया हैं और हम लोग चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के खतरों और उसके इर्द गिर्द की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें साथियों कि जुलाई का महीना रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, यानी जितनी लिखी हुई हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें सबसे गर्म महीना था, यानी क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। और दूसरी तरफ एक क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को नकारने वाली राजनीति भी। और आप देखिएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जलवायु परिवर्तन को नकारते हैं और वो कहते हैं कि चाइना की साजिश है कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से हटाने के लिए वो क्लाइमेट चेंज का शिगुफा गढ़ा गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हुआ ही नहीं, हमारी आदतें बदल गई हैं। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। तो ये क्या राजनीति है? क्या मैं अभी छत्तीसगढ़ में गया था और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था और वहां मैं 3-4 दिनों तक रहा और मैं देखकर बहुत ही हैरान था कि रायगढ़ जिस तरह का अब बन रहा है। पूरे रास्ते में हमने देखा कि कोयले की जो धूल है वो उड़ रही थी वहां, कि जैसे मान लीजिए कि अब वहां जिन कंपनियों को काम दिया को वो पूरा खादान, पूरा इलाका दे दिया गया है, तो वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन को खोदेंगे, निकालेंगे उसमें से जितने भी सामान उनको मिलते हैं, यानी जैसे कोयला है, और उनका केवल एक उद्देश्य होगा कि हमको इस कोयले से ज्यादा मुनाफा कमाना है। अब वो क्या करेंगे कि जो रायगढ़ को जिसने बना के रखा है, अब तक हरा भरा बना के रखा है, अपनी घर गृहस्थी को संभाल के रखा है, वहां पर जिन लोगों ने वहां के तमाम पर्यावरण के साथ जीना सीख लिया है, उन सबको वो उस सब की परवाह नहीं करेंगे। ये जो पूरी राजनीति है वो ये है कि जो समाज में घटित हो रहा है और समाज में की जो बहुसंख्यक जनता है जो उससे प्रभावित हो रही है, उस सच को नकारना। अब इसमें एक और बड़ी खास बात है कि ये डर जो है, जिसको मैं डर ही कहूँगा, कि ये जो दक्षिणपंथी राजनीति के लोग हैं भाई, ये किसकी वकालत कर रहे हैं और कुछ कहीं छिनने का डर है। और एक नाओमी क्लाइन है, बहुत चर्चित लेखिका है, नाओमी क्लाइन की किताब कि दिस चेंजेस एवरीथिंग, ये क्लाइमेट चेंज पे किताब, बड़ी मशहूर किताब है। उसमें एक छोटा सा आंकड़ा है उनका कि वो बता रही हैं कि कैसे ऑयल और गैस की जो बड़ी बड़ी लॉबीज हैं इंडस्ट्री की, वो मिलियंस डॉलर अमेरिका में खर्च करती हैं राय बनाने के लिए, आम राय बनाने के लिए क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध। ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है और खास तौर से जो ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पूरी पॉलिटिक्स चढ़ी है, उससे ये नत्थी है, उससे ये जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आप देखिएगा खास तौर से जो संसाधनों के बंटवारे की बात करते हैं, जो ये नियो लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जो बोलते हैं लोग, वो स्वाभाविक रूप से ये जो पर्यावरण का संकट है उस पर भी वो बात बोलते हैं। हमारे यहाँ जो शोध होते हैं और खासतौर से हमारे देश, भारत जैसे देश में तो शोध की स्थिति है, रिसर्च की, वो बहुत ही दयनीय। हम लोग ये बात स्थापित ही करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं या बताने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो पर्यावरण का जो पूरा जो ढांचा बदल रहा है, पूरा जो उसकी व्यवस्था तहस नहस हो रही है और उसके साथ साथ जो राजनीति खड़ी हो रही है, उसका क्या लिंक। और एक बात और दिखाई देती है, एक जो समानता है भारत में और पश्चिम के देशों में, कि जो पर्यावरण के विरोध, जो क्लाइमेट चेंज के विरोध में लोग खड़े हैं और जो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, ये लोग तमाम दूसरे मुद्दों पे भी बोलते हैं। ये एंटी वॉर भी हैं, ये युद्ध के खिलाफ भी बोलते हैं, ये
ये मानवाधिकार के साथ भी खड़े होते हैं, उनका हनन होता है उसका विरोध भी करते हैं। तो तमाम वो डाइवर्सिटी के भी साथ हैं, वो जेंडर जस्टिस के भी साथ हैं। तो ये पूरा एक जो रेजिस्टेंस है उसका एक कंप्लीट आप कहें कि वो उसमें समग्रता है। तो बीजेपी के अलावा जो हमारे यहाँ मुख्य धारा की राजनीतिक दल हैं उनमें इस तरीके की चेतना कम दिखाई देती है। तो भारत में इस तरीके की पॉलिटिक्स की, यानी जो ग्रीन पॉलिटिक्स, जो कि समग्रता में ग्रीन पॉलिटिक्स जो बाहर भी हो रही है, उसकी क्या संभावना आप देख रहे हैं? एक बात जो पहले हम लोग कहते थे ना, सेंटर टू लेफ्ट या सेंटर टू सेंटर, यानी सेंट्रलिस्ट जो पार्टियां थी, हमारे देश की पॉलिटिक्स अभी सेंटर टू राइट हो गई है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि हमारी पूरी राजनीति का, जिसको हम मेन स्ट्रीम पार्टी कहते हैं, उसका झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ हुआ है। दक्षिण पंथ की विचारधारा से वो प्रभावित है और वो प्रभावित होने की वजह से उन मुद्दों को वो नहीं उठा रहा है या उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है जो कि समाज में विसंगतियां पैदा कर रहा है। लेकिन इन पार्टियों को ये समझना चाहिए कि अगर उनका विकास, उनका विस्तार अगर कहीं हो सकता है तो उन्हीं सवालों पर हो सकता है जिन सवालों से लोग जूझ रहे हैं, और उसमें पर्यावरण का सवाल आज की तारीख में सबसे प्रमुख सवाल है। मैं फिर से कहता हूं, नंबर 1 का सवाल है। यह समय अब रुकेगा नहीं इस तरह से। अगर आपने अपनी राजनीति में बुनियादी रूप से अपनी सोच, आपकी जो सोच है राजनीति की, अगर बुनियादी रूप से आपने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप भारतीय राजनीति में ये जो वातावरण का इशू है, पर्यावरण का इशू है, जलवायु का इशू है, एनवायरनमेंट का जो इशू है, अगर इस इशू को आप जोड़ेंगे, उसके साथ आप अपना रिश्ता बनाएंगे, तो भारतीय राजनीति बिल्कुल जो एक उल्टी दिशा में जा रही है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बिल्कुल ये पटरी पर और सीधी दिशा में, सही दिशा में ये उसकी तरफ बढ़ सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी संभावना है, और हम लोगों के सामने, खासतौर से जो हमारे अभी दर्शक हैं या फिर जो सचमुच में पर्यावरण का जो खतरा महसूस कर रहे हैं, उनका ये दायित्व है कि वो भारतीय राजनीति पर एक दबाव बनाए कि वो पर्यावरण के मुद्दे को अपना टास्क बनाए, इससे बचे नहीं, इससे आप इधर उधर नहीं जाए। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश अनिल जी का कि पर्यावरण के मुद्दे को समझने की बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पास, आपके इर्द गिर्द जो मीडिया है, जो फेक न्यूज़ का दौर है, जो व्हाट्सएप से चीज़ें आती हैं, वो आपको तमाम उल जलूल चीज़ों में फंसाएंगी, मुद्दों में फंसाएंगी। लेकिन पर्यावरण का, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, वो बहुत, जिससे आपके बच्चे, आपकी महिलाएं, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप किस तरीके का समाज, किस तरीके की दुनिया आप अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाना चाहते हैं, और आगे की तो बात छोड़ दिए, अभी आने वाले 4-5 साल में ही आपका जो है हर साल जीवन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ ये चर्चा इस बार खत्म करते हैं, और जलवायु परिवर्तन और ग्रीन पॉलिटिक्स के तमाम पहलुओं पे हम लोगों की चर्चा इंडिया ग्रीन डायलॉग में जारी रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।